हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सीरीज़ का अगला चैप्टर, तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व को अब दो तरीकों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो तत्व को जो दो भागों में डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से तत्वों के वो भाग हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला भाग है आपका धातु। धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। और दूसरा आपका है अधातु। अधातु को इंग्लिश में आप बोलते हैं नॉन मेटल। तो धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है, आपके दिमाग में थोड़ा चल रहा था, तो आइए हम जानते हैं धातु होता क्या है। धातु उन तत्वों के कहते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण होते हैं, अर्थात जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या क्या, उच्च विद्युत चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, उच्च तनन सामर्थ्य, धात्विक चमक तथा उच्च ऊष्मा चालकता। इतने प्रकार के गुण अगर किसी मटेरियल में हैं, अर्थात किसी मेटल्स में हैं, तो वो वे क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं होता क्या है। उच्च विद्युत चालकता मतलब क्या होता है, तन्यता मतलब क्या होता है, आघातवर्धनीयता में क्या होता है, उच्च तनन सामर्थ्य क्या होता है, और धात्विक चमक और उच्च ऊष्मा चालकता क्या होता है। तो जो धातु के गुण हैं, उच्च विद्युत चालकता का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी अगर मेटल है तो उसमें जो करंट होती है, अर्थात धारा होती है, प्रवाहित हो सकती है। तो उसी को बोलते हैं उच्च विद्युत चालकता। माने उच्च माने बहुत ज़्यादा वो विद्युत के सुचालक होंगे, चालक है, अर्थात उसमें धारा जो बहेगी बहुत ही तेज बहेगी। उसके बाद देखिए क्या है, तन्यता। तन्यता मतलब होता है जैसे तनना, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो तनना। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो बढ़ता है ना, अर्थात खींचता है, उसी को बोलते हैं तन्यता। जैसे तार होता है, कोई तार को खींचते हैं, बोलते हैं मतलब तन रहा है, वही समझ लीजिए, वही गुण होना चाहिए धातु में। और दूसरा क्या है आपका, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब होता है किसी मेटल्स को अगर हम चोट पहुंचाते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं, अच्छा किसी भी तरीके से उस पर लोड डालते हैं, तो क्या होता है, अगर उसमें उस मेटल्स में उसमें उस तत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात वो बढ़ता है लोड पड़ने पे, तो क्या होता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्ध मतलब बढ़ना, नियत रूप से, अर्थात किसी चीज़ को लोड देने पे अगर उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये गुण किस में होना चाहिए, आपके धातु में, धातु के गुण हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, उच्च तनन सामर्थ्य कि मतलब तने, इसमें तन तक मतलब तने, लेकिन क्या है, उच्च तनन सामर्थ्य कि सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ होता है, उसकी कितनी शक्ति है, उसके तनने पे ही नहीं कि तनने पे तुरंत टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तने लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोड लगाने के बाद टूटे, तो वही बोल रहा है उच्च तनन सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब होता शक्ति। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, धात्विक चमक। जो धातु होते हैं उसमें क्या होती है, चमक होती है, उसे धात्विक चमक बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, उच्च ऊष्मा चालकता, यानी ऊष्मा के सुचालक हूँ, चालक हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोलें, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सोडियम आदि क्या होते हैं, धातु के एग्जाम्पल हैं, अर्थात उदाहरण हैं। मरकरी को छोड़ करके, ये जो आपको दिख रहा है मरकरी के छोड़ के जितने भी आपको धातुओं को मैंने नाम लिया है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सोडियम आदि क्या होती हैं, ठोस होती हैं। बस जो मरकरी होता है ना, वो मरकरी द्रव में होता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाकी जितने मैंने नाम लिया है वो ठोस होते हैं, अर्थात सॉलिड होते हैं, सॉलिड।
और मरकरी बस एक ऐसा मतलब उसमें धातु है जो क्या होता है लिक्विड अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है अधातु। नॉन मेटल किसे कहते हैं? जिन तत्वों में धातुओं के गुण नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो तत्व आपको दिया गया है, तो एक मान लीजिए सिंपल मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बोलूँ कि मान लीजिए दो लड़के हैं, एक मान लीजिए बहुत अच्छा है, एक मान लीजिए थोड़ा उससे कम है। तो अगर मान लीजिए सारा प्रॉपर्टी उसको बोल दिए कि ये बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसमें अच्छाई है तो उसके अंदर एक तरीके से बोल सकते क्या इसमें मतलब बुराई कम होगी। उसी तरीके से अधातु है तो क्या होगा, जिन तत्वों में धातु का गुण तो हो गया ना फिर आपका, तो जिन तत्वों में, तो इसके अलावा भी और बहुत सारे धातु होंगे ना, मतलब तत्व होंगे, तो जिनमें तत्वों में धातु के गुण नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु में भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब होता है कि थोड़ा सा लोड दो, थोड़ा सा मारने पे मतलब पूरा चनक जाए, तो इसे बोलते हैं ना फिर छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसे कहते हैं भंगुर। इसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि क्या हैं? अधातु हैं। मैंने जितने भी नाम लिए हैं क्या हैं? अधातु के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। अधातु में प्रायः गैस या ठोस होती हैं। प्रायः मतलब प्रायः क्या होती हैं? गैस होती हैं या ठोस, ठोस मीन्स सॉलिड होती हैं। और इसमें देखिए एक जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन क्या होता है? द्रव है। ब्रोमीन में जो अधातु में एक ब्रोमीन आता है वो क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद से देखिए ये हम देखते हैं, मैंने धातु और अधातु के बारे में आपको बता दिया अच्छे तरीके से। अब आइए जानते हैं धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। धातु और अधातु में अंतर, तो गुण के आधार पे पहले बांटते हैं कि गुण धातु और धातु में क्या होता है। तो ये पहला देखिए आप क्या होता है? भौतिक अवस्था। क्या होता है? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट मैंने आपको ये हेडिंग बताया है, ये आपको है भौतिक अवस्था हो गया, धात्विक चमक हो गया, चालकता हो गया, तन्यता हो गया, आधातु वर्धनीयता हो गया, अम्ल क्रिया हो गया, ये सभी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से भौतिक अवस्था का मतलब होता क्या है। तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए भौतिक अवस्था में क्या है, पहला गुण है आपका, एक गुण, उसमें क्या हो रहा है, ये धातु है आपका, धातु है तो प्रायः ठोस होते हैं। कौन? धातु। अगर भौतिक अवस्था की बात की जाए तो क्या होते हैं, धातु जो होते हैं ना प्रायः ठोस होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः ठोस होते हैं। लिख लेते हैं क्या होते हैं, प्रायः ठोस। ठीक, उसके बाद से अधातु क्या होते हैं। मान लीजिए अब ये ठोस हो गया धातु, तो भौतिक अवस्था में प्राय ठोस, इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Au मतलब आयरन होता है, गोल्ड जिसे होते हैं, ये होते हैं। और उसके बाद से अधातु में आप देखें तो अधातु में मैंने बोला कि अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मान लीजिए ठोस होता है, धातु ठोस होता है, लेकिन अधातु क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, आप जानबे करते हैं। फिर तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसका एग्जाम्पल आयरन लिख दीजिए, आयरन हो गया, उसके बाद से कॉपर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस मैं दो ही का नाम ले रहा हूँ। और इसमें अधातु में आपका क्या होता है, अधातु में आप सिर्फ ले लीजिए सल्फ़र, यस फॉर सल्फ़र हो गया आपका, उसके बाद से आपका ब्रोमीन हो गया Br, तो अधातु हैं। अब देखिए धात्विक चमक क्या होता है, धात्विक चमक धातु में होती है, धात्विक चमक धातु में होती है, अर्थात हाँ, अधातु में क्या होती है, धात्विक चमक नहीं होती है। लेकिन एक और बात है अधातु के साथ ही, परंतु ग्रेफाइट, आयोडीन, हीरा चमक रखते हैं। यानी कि धात्विक चमक मतलब चमक जिसे देखने पे क्या हो, दूर से ही मतलब उसमें चमक दिखाई देती हो, ब्राइट, ब्राइट बोलते हैं ना, ब्राइटनेस एक तरीके से, वो हो गया आपका। उसके बाद से क्या है आपका, चालकता है। चालकता क्या होता है इसमें, देखिए धातु में क्या होता है चालकता का,
ऊष्मा व विद्युत के सुचालक, जो चालकता का मतलब हो गया, क्या हो गया, एक गुण है चालकता आपका, और ये क्या होते हैं, इसमें ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात गुड कंडक्टर। एक तरीके से बोले तो गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद से इसमें क्या होता है, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक एक इसमें क्या होते हैं, ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक अथवा बैड कंडक्टर बोल सकते हैं आप। उसके बाद देखिए तन्यता का गुण पाया जाता है किसमें, धातु में। तो कैसे पाया जाता है, इनमें तार खींचने का गुण होता है। तार खींचने का गुण मतलब ये हो गया आपका एक तरीके से पतला। कोई भी मान लीजिए मेटल है, अगर उसको ज़्यादा खींचेंगे तो तार की तरह क्या होगा, बढ़ेगा वो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नहीं होता है, इसमें तार खींचने जैसा गुण इसमें नहीं होता धातु में। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है, चोट मारने पर चादर की भांति, किसी मान लीजिए कोई मेटल होता है, अगर आप उसको मारते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन ही होता है, अगर छोटा पतली चादर टाइप का है, अगर उस पर चोट मारते हैं तो क्या होता है, फैलता है ना वो, तो वही होता है आघात वर्धनीयता, यानी कि चोट मारने पे वो बढ़ता है चादर के रूप में, तो वही होता है आघात वर्धनीयता बोलते हैं उसको। इसमें होता, हाँ होता है, इसमें नहीं होता है अधातु में। अम्ल से क्रिया में क्या होता है, कुछ धातु H2 उत्पन्न करते हैं। अम्ल से क्रिया, अगर धातु अगर अम्ल से क्रिया करेंगे, अगर कोई भी धातु है अगर अम्ल से क्रिया करेंगे तो H2 उत्पन्न करते हैं। क्या, H2 उत्पन्न करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें H2 उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद से देख लीजिए क्या होता है, अगर हम H2 से बात करें कि H2 किस तरीके से काम करते हैं, H2 से क्रिया किस तरीके से होती है, तो H2 से अगर हम बात करें कि जो धातु होता है आपका, धातु और अधातु, देखिए जो धातु होता है प्रायः कोई क्रिया नहीं करता है। अगर H2 से बात की जाए, H2 से क्रिया के रूप में, तो धातु जो होता है वो क्रिया नहीं करता है। और इसमें क्या होता है, अधातु जो होते हैं यौगिक बनाते हैं, अस्थायी यौगिक बनाते हैं, इस तरीके से होता है। और आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपका क्या होता है, उपधातु। उपधातु होता क्या है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्वों में धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड। तो बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिनमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है, इसलिए उसको उपधातु बोलते हैं। जैसे, और उपधातु विद्युत के अर्धचालक होते हैं, अर्थात बीच का, सुचालक और कुचालक के बीच की कड़ी, एक तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए जो सुचालक होता है, सुचालक को कंडक्टर बोलते हैं आप, और जो कुचालक होता है उसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। और उनके बीच की जो कड़ी होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ये वाला, उसी को अर्धचालक बोलते हैं। जैसे में जर्मेनियम हो गया Ge, आर्सेनिक As और एंटीमनी Sb उपधातु हैं। उपधातु के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। और यौगिक क्या होता है, अब आइए अगला टॉपिक है आपका यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। तो यौगिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। जैसे क्या बोला मैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए NaCl है, NaCl में Na का एक अणु है
और Cl का 1, तो क्या हो गया आपका Na का 1 और मतलब और एक परमाणु किसका है, Cl का है। इस तरीके से क्या हो जाता है आपका NaCl आपका हो जाता है। अब यौगिक के क्या लक्षण हैं, यौगिक के क्या लक्षण हैं, आइए हम जानते हैं। यौगिक के कुछ लक्षण हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप नोट्स बना सकते हैं बेहिचक। देखिए, यौगिक का जो पहला लक्षण होता है, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है और इसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। क्या समझ आई कि मतलब ये बोल रहा है कि यौगिक जो होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के क्या होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा इसमें आपका क्या होता है, दूसरा ध्यान देंगे, यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा इसके अवयवी तत्वों में पृथक नहीं किया जा सकता है। अवयवी तत्वों में, जैसे मान लीजिए अगर NaCl है, इस तरीके से एक मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे मान लीजिए NaCl है तो अवयवी तत्व कौन हो गया, यानी कि विखंड में तोड़ेंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। इस तरीके से बोल रहा हूँ कि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा इसके अवयवी तत्वों में पृथक नहीं किया जा सकता है अगर यौगिक है तो। और तीसरा आपका क्या है, यौगिक के गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यौगिक, मान लीजिए कोई यौगिक बन रहा है इस तरीके से, मान लीजिए कोई यौगिक इस तरीके से बन रहा है, तो मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, तभी तो मिलेगा ना वो। तो मान लीजिए कोई भी तत्व है, कोई तत्व मान लीजिए A है और कोई तत्व B है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। तो जो मान लीजिए A की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो चाहे कोई भी हो, और दूसरा का अम्लीय हो अथवा क्षारीय हो, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इसका जो होगा गुण होगा इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, यौगिक में क्या होता है, इन दोनों के जो गुण होंगे इसमें नहीं होंगे, ये अपना अलग गुण शो करेगा, अलग गुण दिखाएगा, इसलिए इसको यौगिक बोलते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। और यौगिक के लक्षण आपको मैंने बता ही दिया। जैसे बताया क्या, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है और इसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। दूसरा आपको बताया, यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा इसके अवयवी तत्वों में पृथक नहीं किया जा सकता है। और तीसरा मैंने बताया कि यौगिक के गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इस तरीके से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। आगे वाले वीडियो में आपसे आशा करता हूँ और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।